दादा बीजेपी कह रही अंतरात्मा की आवाज है क्या? कैसे जान गए मुख्यमंत्री की जेल भेजने के लिए बुला रहा है? झूठ को प्रतिष्ठित करते करते संपूर्ण पार्टी ही झूठी बन गई। पार्टी के पास ना अपना नेता रहा, ना अपना विधायक दल का नेता रहा, ना अपना पार्टी संगठन का अध्यक्ष रहा। सचेतक बना दिया गया है आपके जेपी भाई पटेल का, विधायक दल के नेता बना दिए गए हैं अमर बावरी और बाबू लाल मारांडी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही। आप अपना चिंता कीजिए ना। कल तक आप बोल रहे थे कि इनके पास तो नेता नहीं है, नेता नहीं, अब तो नेता दे दिया गया ना। नहीं, जो बाबूलाल जी चिट्ठी जारी किए थे, अमर बावरी को कितना करोड़ रुपया मिला, हाई कोर्ट में अपील दायर किए कि दल बदल करके उन्होंने गद्दारी की। आज वो प्रदेश अध्यक्ष और अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष। राजनीतिक शुचिता की जो बात करते हैं उनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो गणित, दूसरा रणनीति, तीसरा नियत। आज जो हेमंत जी बार बार कह रहे हैं कि हमको ये लोग जेल भेजने का चाह रहा है, परेशान करना चाह रहा है, रघुवर दास से ज़्यादा पैसा इस सरकार को दिया गया मोदी सरकार में, उनसे फ्री हैंड इनको मिला भी हुआ है। कौन काम करने से रोक रहा है? तो एक हद होता है, सभी हदों को पार कर गई और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। और जेल तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है, घर द्वार रहा है। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं जमीन का और जमीर का। पूरे आदिवासी सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है इस सरकार में। बाबूलाल जी को मेरा बड़ा खुला निमंत्रण, किसी अनुसूचित आरक्षित सीट से, जनजाति आरक्षित सीट से वो चुनाव लड़के दिखाए। बोले रांची से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। मतलब बाबूलाल जी भी रांची से लड़े और हेमंत जी भी रांची से लड़े। स्वागत है। झारखंड में अब तक 12 साल से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाली यूपीए, जेएमएम और कांग्रेस या आरजेडी के जो नेता हैं, मुखिया, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि ईडी उनको जेल भेज देगी? बीजेपी सवाल कर रही है। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा बीजेपी कह रही अंतरात्मा की आवाज़ है क्या? कैसे जान गए मुख्यमंत्री की जेल भेजने के लिए बुला रहा है? और 12 साल राज किए हैं आप लोग अभी तक झारखंड में। एरिथमेटिक कहाँ से शुरू होता है, तो पिथागोरस भी भाजपा के सामने में हार मान जाएगा। सब जोड़ दे रहे हैं। बाबा जब थे, मुख्यमंत्री जब थे, राष्ट्रपति शासन था, मधु कोड़ा थे, सब। अब तो प्रणाम किसको करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। झूठ को प्रतिष्ठित करते करते संपूर्ण पार्टी ही झूठी बन गई। पार्टी के पास ना अपना नेता रहा, ना अपना विधायक दल का नेता रहा, ना अपना पार्टी संगठन का अध्यक्ष रहा, न सचेतक रहा। अब सब हो गए हैं। सचेतक बना दिया गया है आपके जेपी भाई पटेल का, विधायक दल के नेता बना दिए गए हैं अमर बावरी और बाबू लाल मारांडी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही। अब तो नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी आप लोग दीजिएगा कि वो भी अपने पास अभी भी रखिएगा? नहीं, नेता प्रतिपक्ष का स्वागत है। और दूसरी सवाल है कि जो हम लोग देखे हैं बचपन से, चूँकि रांची में रहने का हम लोग को सौभाग्य है, तो जनसंघ के ज़माने से ही एक कार्यकर्ता के रूप में सीपी बाबू अपना एक युवा के तौर पे जनसंघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो पश्चात भारतीय जनता पार्टी और उनका वो राजदूत मोटरसाइकिल और कंधे पे झोला। और हमको लगता है कि जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर चुनाव लड़े, रांची विधानसभा से उनका चुनाव निर्वाचन अभी करता और उसके पश्चात उपचुनाव में विधायक बनना, तो उनके लिए तो इससे बड़ी लज्जा और क्या होगी। सीपी सिंह का आप क्यों चिंता कर रहे हो? उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है चिंता करने के लिए। आप अपना चिंता कीजिए ना। कल तक आप बोल रहे थे कि इनके पास तो नेता नहीं है, नेता नहीं, अब तो नेता दे दिया गया ना। नहीं, जो बाबूलाल जी चिट्ठी जारी किए थे, अमर बावरी को कितना करोड़ रुपया मिला, जिनके खिलाफ वो विधानसभा में अपील दायर किए, हाई कोर्ट में अपील दायर किए कि दल बदल करके उन्होंने गद्दारी की।
आज वो प्रदेश अध्यक्ष और अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष, क्या जोड़ी है। या पुराना बात को क्यों कुदेर रहे हैं? मतलब एक बार ऑलरेडी जब मिट्टी पड़ चुका है, कंकाल निकाल के क्या फायदा है आपको? नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं ना, शुचिता, राजनीतिक शुचिता की जो बात करते हैं उनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो गणित, दूसरा रणनीति, तीसरा नियत। तो एक हद होता है, सभी हदों को पार कर गई। और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। और जेल तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है, घर द्वार रहा है, तो जेल से कौन डरता है? कोई नहीं डरता। यानी मुख्यमंत्री जी फिर क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी के पास? जाएंगे, कोर्ट गए हैं, कोर्ट जैसा निर्णय देगी काम करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट से बोले राहत नहीं मिलने वाली। इनके मन में आशंका है कि गड़बड़ी की है, इसलिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है। नहीं, जनता की अदालत भी तो है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जनता का भी न्यायालय है, वहाँ पर भी जाएंगे, सभी जगह दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय तो मिलेगा ही। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आज जो हेमंत जी बार बार कह रहे हैं कि हमको ये लोग जेल भेजने का चाह रहा है, परेशान करना चाह रहा है। रघुवर दास से ज़्यादा पैसा इस सरकार को दिया गया मोदी सरकार में, उनसे फ्री हैंड इनको मिला भी हुआ है। कौन काम करने से रोक रहा है? ये सिर्फ भाजपा पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, विकास तो कहीं हो नहीं रहा है। देखिए, हर सप्ताह जो नियुक्तियाँ हो रही है बोल रहे रघुवर जी का देन है, सिर्फ ही बांट रहे हैं अपने हाथ से। इन लोग तो हम लोगों को बनवासी कहते थे, झारखंडियों को। हमारा संघर्ष था, इनका बताइए तो कौन सा शहीद दिवस है झारखंड आंदोलन के क्रम में? न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा का किसी नेता का न कोई बलिदान है, न त्याग है, न झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में न कोई बलिदान है, न कोई त्याग है। तो ये लोग हमें सिखाएंगे संघर्ष करना? बोल रहे एक भी नियुक्ति नहीं दी है, झूठ बोल रहे कि आप नहीं फैलाइए। बोल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रियोदा झूठ फैलाते हैं। बोलिए सारी नियुक्ति जो करके गए थे, ज्वाइनिंग लेटर बांटना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कर रहे हैं, ऐसा कह रही है बीजेपी। नहीं, 2014 में तो देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद तो पराधीन देश था। उसके पहले जब एम्स का निर्माण हो रहा था, जब इसरो का गठन हो रहा था, जब DRDO का गठन हो रहा था, जब HEC बना था, ये सारे काम तो 2014 के बाद हुए। तो इसलिए इनके साथ में कुतर्क की सीमा जो है वो हमारे पास नहीं है, वो उनके पास है, उनको मुबारक। एक आखिरी सवाल, बाबूलाल जी आज पूर्व कमिश्नर को ज्वाइन कराने के वक्त कहा कि अकुंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई। बोला कई पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं। अधिकारी प्रवक्ता बनकर इनका जवाब देते हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? पत्रों का क्यों नहीं जांच कराते? ईडी बोलती है कि अधिकारी पे कार्रवाई कीजिए, चुप बैठ जाते हैं। अब बाबूलाल जी के प्रति हम लोग अकाउंटेबल नहीं। जो आदमी पिछड़ों का हक मारता हो, आदिवासियों का हक मारता हो, जो आदमी कोयलकारों में 4 आदिवासियों को गोली से भुनवाता हो, वो हमसे सवाल करेंगे। तो इसलिए बाबूलाल जी के अंदर में यदि कोई थोड़ी सी भी रहती तो उनसे बात किया जा सकता था। उन्होंने खुद का ज़मीर भी बेचा और आदिवासियों का ज़मीन भी बेचा। लेकिन वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ज़मीन का और ज़मीर का। बोले आदिवासी सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है इस सरकार में, उनके साथ गलत काम हो रहा है। सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आप को ही आदिवासी समझ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोगों को आदिवासी नहीं समझते हैं। बाबूलाल जी को मेरा बड़ा खुला निमंत्रण कि आज की तिथि में किसी अनुसूचित आरक्षित सीट से, जनजाति आरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ के दिखाए। उनको समझ में आ जाएगा कि आदिवासियों का नेता कौन है।
तो बीजेपी भी तो कहती है मुख्यमंत्री हेमंत जी कभी गैर रिजर्व सीट से लड़के दिखाएं, उनको भी पता चल जाएगा। ये तो ट्राइबल हो के भी नॉन ट्राइबल सीट से हमेशा जीतते आ रहे हैं। बताइए कौन सा नॉन ट्राइबल सीट में लड़ना है मुख्यमंत्री जी को? तो बीजेपी कह रही है कोई भी चूज कर लें। बोले रांची बोले, क्योंकि सीपी सिंह जी का तो समय लग गया है, तो बोले रांची से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। मतलब बाबूलाल जी भी रांची से लड़े और हेमंत जी भी रांची से लड़े। स्वागत है। शुक्रिया। ये जनता का दमखम है, जनता की अदालत में फैसला वहीं होना है कह रहे हैं। बाकी तो हम अदालत में गए हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, ना ईडी से डर है ना भाजपा से डर है। हम अपना काम करते रहेंगे और जो लोग हमारे खिलाफ परसेप्शन बना रहे हैं पहले उनको अपने काम को झांकना चाहिए। सत्य क्या है असत्य क्या है इसका फैसला भी जनता को ही करना है। कमेंट बॉक्स में आके लिख के दीजिएगा किन की बातों पर आपको ज़्यादा यकीन है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in